तो ये उस आतंकी के परिवार के सदस्य हैं जो कि बलरामपुर में ही रहते हैं और फिलहाल यूपी एटीएस की टीम वहां मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम वहां मौजूद है। फिदाइन जैकेट मिली है जो साफ तौर पर यहां संकेत दे रहा है कि कितनी बड़ी एक साजिश को अंजाम देने की फिराक में यह आतंकी था। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, यहाँ हम एक तरफ फिदाइन जैकेट मिलती है जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का साफ तौर पर संकेत करती है, दूसरी तरफ यहाँ परिवार वालों की हम बातें सुन रहे हैं जो उन्होंने बयान दिया है, उनकी पत्नी का, उनकी मां का, तो वो पूरी तरह से अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले से। देखिए, बिल्कुल मुझे आपको बताना चाहूंगा कि इसके परिवार के सदस्य लगातार दुहाई दे रहे हैं कि इससे गलती हो गई है और अचानक से इसके दिमाग में आया है। तो ऐसा नहीं है, पिछले 5 सालों से ये लगातार आईसिस के संपर्क में था। उनके आईसिस के तमाम जितने सरगना हैं इसको दिशा निर्देश दे रहे थे और देश की राजधानी दिल्ली में ये बड़ा हमला करने की फिराक में था और देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहा था। और कहीं ना कहीं साल 2015 से ये कहीं ना कहीं आईसिस के अलग अलग कमांडरों के संपर्क में था। सबसे पहले ये इसकी मुलाकात होती है यूसुफ अल हिंदी से, जो कि सीरिया में बैठा हुआ लगातार इसको दिशा निर्देश दे रहा था कि हिंदुस्तान में क्या क्या करना है। हालांकि यूसुफ अल हिंदी अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारा गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में बैठे अबू हजफा नाम के कमांडर जो है वो लगातार इसको दिशा निर्देश दे रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक ड्रोन अटैक में मारा गया। और उसके बाद पाकिस्तान में बैठा एक आईसिस का कमांडर जो है वो इसको दिशा निर्देश दे रहा था कि आखिर किस तरीके से देश को दहलाना है। तो कुल मिला के अचानक से इसके दिमाग में नहीं आया है, बल्कि पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसकी पत्नी ये भी कह रही है कि पिछले 2 साल से वो लगातार बारूद इकट्ठा कर रहा था, छर्रे इकट्ठा कर रहा था। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर इसकी पत्नी को पता था तो इसने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? क्यों वो अपने घर में बैठे इस आतंकी को सपोर्ट कर रही थी और वो लगातार बारूद बना रहा था, बम बना रहा था। इसके विपरीत आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी खुलासा किया कि इस आतंकी ने बताया था कि अगर ये दिल्ली में आईईडीज ब्लास्ट करने में सक्सेस हो जाता और दिल्ली से फरार होने में सक्सेस हो जाता तो अगला जो स्टेप इसका रहता फिदाइन हमले का रहता और दिल्ली में वो आने वाले समय में फिदाइन हमले करने की फिराक में था। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस आतंकी को दिल्ली से ले जाकर बलरामपुर पहुंची और यूपी एटीएस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगह छापेमारी करी है। और फिलहाल हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि 2 फिदाइन जैकेट इसके एक ठिकाने से बरामद हुई है। तो कुल मिला के प्लानिंग पूरी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के कारण ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। वाकई ये पुलिस की मुस्तैदी है कि इतने बड़े जो है साजिश को नाकाम वो कर पाए हैं, आतंकी के मंसूबों को वो सफल नहीं होने दिया। दिव्यांशु, अब आगे किस तरीके से पूछताछ चलेगी, किस दिशा में अब जो है आगे पुलिस कार्रवाई करने वाली है? देखिए पूजा, अभी फिलहाल पुलिस का मकसद ये है कि इसके तमाम जितने ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जाए, क्योंकि पुलिस को अभी भी इसकी इस बात की आशंका है कि इसके कई ठिकानों से कुछ और बारूद बरामद हो सकता है, कुछ और बम बरामद हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस अब इस आतंकी को ले जाकर बलरामपुर के इसके कई ठिकाने हैं। हमारी जो सोर्सेज है बता रहे हैं कि करीब 7 से 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर वो रहता था। तो ऐसे में उन ठिकानों पर पहुंचकर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और इसके साथ साथ ये किन किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि बलरामपुर के कुछ ऐसे इसके दोस्त हैं जो इसकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे में उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ ये दिल्ली में जो इसका लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था उस तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक किसी जगह पर छापेमारी की गई? दिव्यांशु, कुछ लीड यहाँ दिल्ली में मिले हैं पुलिस को? देखिए फिलहाल दिल्ली में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है, क्योंकि पुलिस को दिल्ली के इसके जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है उसकी तलाश है, क्योंकि बलरामपुर से ये निकला, आखिर इसको खून किसने प्रोवाइड कराया था, आखिर इसको बाइक किसने प्रोवाइड कराई थी और आखिर ये रिज रोड से कहाँ जा रहा था, क्या किसी से मिलने जा रहा था या फिर करोल बाग की तरफ जा रहा था, तो क्या वहां पर मिलकर किसी के साथ ब्लास्ट करने की फिराक में था। तो ऐसे में कई सवाल हैं और यही वजह है कि पुलिस ने जब इसको कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने पुलिस को 8 दिन की रिमांड दी और यही वजह है कि अब अगले 8 दिन तक पुलिस इससे पूछताछ करेगी और कुछ और खुलासे होने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। यूपी के और किसी जिले में भी जो है छापेमारी की आशंका लग रही है, क्योंकि अभी बलरामपुर तक तो पुलिस पहुंच गई है, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इलाके दिख रहे हैं जहां पर छापेमारी पुलिस की हो सकती है? देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की कई ऐसी टुकड़ियां हैं जो बलरामपुर और उसके आसपास के तमाम जितने क्षेत्र हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। हालांकि हमारे सोर्सेज अभी यही बता रहे हैं कि इसके गांव पहुंची है पुलिस, इसके साथ साथ इसके तमाम जितने फोन कॉल है उनकी
जो डिटेल है वो चेक की जा रही है और उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पिछले करीब 1-2 साल से किन किन लोगों के संपर्क में था, किनको फोन करता था और उनके नंबर ट्रेस करके उनसे जो पहुंचने की अभी फिलहाल यूपी एटीएस कोशिश कर रही है। हालांकि कई ऐसे ठिकाने हैं इसके जो लगातार ये खुलासा कर रहा है। हालांकि पुलिस के सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि ये लगातार अपने बयान बदल रहा है और कहीं ना कहीं अपने ठिकानों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा समय और पुलिस को लगेगा जब पुलिस को सभी इसके ठिकाने पता चल जाएंगे और उम्मीद यही है कि इसके ठिकानों तक पहुंचने के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स और कुछ और बारूद जो है वो बरामद हो सकता है। और इसके साथ साथ पुलिस इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आईसिस के जब ये संपर्क में था तो अपने सोशल मीडिया के जरिए ये कहीं ना कहीं उनसे बातें करता था। हमारे पुलिस के सोर्सेज यही बता रहे हैं कि अरबी और उर्दू लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करता था। हालांकि ये तमाम जितने आतंकवादी होते हैं वो कोडवर्ड में बात करते हैं और पुलिस को अपने कोडवर्ड नहीं बताते और यही वजह है कि पुलिस अब इस आतंकी के जो कोडवर्ड्स हैं उनको भी रीड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगले 8 दिन उम्मीद है कि कई खुलासे होंगे। चलिए, शुक्रिया आपका दिव्यांशु तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में कई अहम खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। फिदाइन जैकेट इसकी बलरामपुर गांव से बरामद हुई है घर से और यहां अब दिल्ली पुलिस इसी आतंकी के साथ बलरामपुर पहुंच चुकी है और जो तमाम इसके दूसरे ठिकाने हैं वहां पर भी छापेमारी की कोशिश लगातार की जा रही है।